डी ब्लॉक के तत्वों की ऑक्सीकरण अवस्थाएं, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इस पर बहुत सारे छोटे छोटे प्रश्न बनते हैं। ऑक्सीकरण अवस्थाएं, संक्रमण धातुओं के बाह्यतम कोश NS में एक या दो ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन वे अनेक ऑक्सीकरण अवस्थाएं प्रदर्शित करते हैं। इनमें N-1D और NS कक्षक की ऊर्जा में बहुत कम अंतर होता है, अतः दोनों एक ही प्रकार के कक्षक बंध निर्माण में भाग लेते हैं। अतः ये एक से अधिक ऑक्सीकरण अवस्थाएं प्रदर्शित करते हैं। तो ये कारण है कि डी ब्लॉक के तत्व एक से अधिक ऑक्सीकरण अवस्थाएं प्रदर्शित क्यों करते हैं। जैसे क्रोमियम की ऑक्सीकरण अवस्थाओं की बात करते हैं। जब क्रोमियम के बाह्यतम 4s कक्षक के इलेक्ट्रॉन बंध निर्माण में भाग लेते हैं, मतलब 4s कक्षक से इलेक्ट्रॉन अलग हो जाते हैं और इलेक्ट्रॉन बंध बनाते हैं। चूँकि 4s कक्षक में एक इलेक्ट्रॉन होता है तो क्रोमियम पर एक धन आवेश आ जाता है, परंतु 3D और 4s कक्षक इन दोनों की ऊर्जा में बहुत कम अंतर है, तो बंध निर्माण में D कक्षक के इलेक्ट्रॉन भी भाग लेते हैं। 4s कक्षक का एक इलेक्ट्रॉन D कक्षक का एक इलेक्ट्रॉन बंध निर्माण में भाग लेते हैं, मतलब दो इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं तो ऑक्सीकरण अवस्था +2 होगी, और यदि 3 इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं तो +3, 4 भाग लेते हैं +4, +5। चूँकि अधिकतम 5 और 1 6, क्रोमियम में 6 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, तो क्रोमियम की अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था कितनी होगी? +6। न्यूनतम ऑक्सीकरण अवस्था और अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था। ये ऑक्सीकरण अवस्थाओं को याद रखने का एक सिंपल सा तरीका है। इस पर छोटे छोटे प्रश्न बनते हैं। मैग्नीज की ऑक्सीकरण अवस्था अधिकतम होती है, +7 होती है। स्कैंडियम और जिंक, इनकी ऑक्सीकरण अवस्था केवल 1 होती है, +3 और +2 होती है, एक से अधिक नहीं होती। क्रोमियम की स्थायी ऑक्सीकरण अवस्थाएं कौन सी है? तो याद रखना 236, 2, 3, 6। और मैग्नीज की स्थायी ऑक्सीकरण अवस्थाएं 247, 2, 4, 7। कॉपर और क्रोमियम की ऑक्सीकरण अवस्था +1 भी होती है। शेष तत्वों की ऑक्सीकरण अवस्था +1 नहीं होती। क्यों? क्योंकि कॉपर और क्रोमियम इनके बाह्यतम 4s कक्षक में एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो ये दो तत्व हैं जिनके बाह्यतम s कक्षक में एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो ये दोनों तत्व +1 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। स्कैंडियम और जिंक क्रमशः +3 और +2 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। स्कैंडियम 3 इलेक्ट्रॉन त्याग कर 3 इलेक्ट्रॉन देकर स्थायी अक्रिय गैस का विन्यास प्राप्त कर लेता है, अतः +3 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है। जबकि जिंक 2 इलेक्ट्रॉन त्याग कर +2 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है। +2 अवस्था में जिंक का स्थायी विन्यास, +2 अवस्था में जिंक का स्थायी D10 विन्यास होता है। स्थायी विन्यास के कारण स्कैंडियम और जिंक +3 और +2 ऑक्सीकरण अवस्थाएं प्रदर्शित करते हैं। स्कैंडियम 3 इलेक्ट्रॉन देता है, 2 इलेक्ट्रॉन S कक्षक से और 1 इलेक्ट्रॉन D कक्षक से। जब तीनों इलेक्ट्रॉन बंध निर्माण में देता है तो इसका विन्यास
अक्रिय गैस के विन्यास के समान हो जाता है, आर्गन के समान हो जाता है, जो कि स्थायी विन्यास है। 3 इलेक्ट्रॉन देने से स्कैंडियम का विन्यास स्थायी हो जाता है। इसी कारण स्कैंडियम 3 इलेक्ट्रॉन देता है और +3 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है। इस बात को याद रखो, वे सभी तत्व जिनके सभी कक्षक इलेक्ट्रॉन से पूरे भरे होते हैं, मतलब पूर्ण पूरित कक्षक होते हैं, उनका स्थायी विन्यास होता है। आवर्त सारणी के 18वें वर्ग में हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन अक्रिय गैसें होती हैं और इन अक्रिय गैसों के सभी कक्षक इलेक्ट्रॉन से पूरे भरे होते हैं। इनका स्थायी विन्यास होता है और सभी तत्व स्थायी विन्यास प्राप्त करना चाहते हैं। जिंक के बाह्यतम 4s कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन हैं। जब यह 2 इलेक्ट्रॉन देता है तो जिंक की ऑक्सीकरण अवस्था +2 होती है। 2 इलेक्ट्रॉन देने से जिंक का विन्यास स्थायी हो जाता है। डी कक्षक इलेक्ट्रॉन से पूरा भरा है। पूर्ण पूरित कक्षक स्थायी होते हैं। इस स्थायी विन्यास के कारण जिंक केवल बंध निर्माण के लिए 2 इलेक्ट्रॉन देता है, +2 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है। कॉपर और क्रोमियम को छोड़कर अन्य संक्रमण तत्व +1 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित नहीं करते। केवल कॉपर और क्रोमियम +1 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते, शेष तत्व नहीं करते। शेष सभी तत्व NH2 विन्यास के कारण +2 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं। कॉपर और क्रोमियम के बाह्यतम S कक्षक में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, तो ये दोनों +1 ऑक्सीकरण अवस्था भी दर्शाते हैं। और शेष सभी तत्वों के बाह्यतम S कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो उनकी ऑक्सीकरण अवस्था +2 होती है, +1 नहीं होती। अयुग्मित D इलेक्ट्रॉन की संख्या के आधार पर ये तत्व +3 से +7 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं। D ब्लॉक के तत्वों में D उपकोष में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, इस कारण इनकी ऑक्सीकरण अवस्था +3 से +7 तक होती है। 3D श्रेणी में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ती है, अतः ऑक्सीकरण अवस्था का मान उच्च होता जाता है, मतलब बढ़ता जाता है। मैग्नीज की ऑक्सीकरण अवस्था उच्चतम होती है, इसको याद रखना। इसके बाद ऑक्सीकरण अवस्था पुनः कम होने लगती है, क्योंकि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या कम होने लगती है तथा अधिक नाभिकीय आवेश के कारण बंध बनाने वाले इलेक्ट्रॉन सरलता से नहीं निकलते। प्रारंभ में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ती है तो ऑक्सीकरण अवस्था का मान भी बढ़ता है। मैग्नीज की ऑक्सीकरण अवस्था +7 उच्चतम होती है। उसके बाद अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या कम होने लगती है तो ऑक्सीकरण अवस्था का मान भी कम होने लगता है। इसके अलावा मैग्नीज से जिंक तक परमाणु क्रमांक बढ़ता है तो नाभिकीय आवेश भी बढ़ता है, और नाभिकीय आवेश बढ़ने से इलेक्ट्रॉन पर नाभिक का आकर्षण अधिक हो जाता है, तो इलेक्ट्रॉन का निकलना कठिन हो जाता है। मतलब इलेक्ट्रॉन बंध निर्माण में भाग नहीं ले पाते, क्योंकि उन पर नाभिक की पकड़ होती है, नाभिक का आकर्षण होता है। तो ऑक्सीकरण अवस्थाएं कम हो जाती हैं। संक्रमण तत्वों के फ्लूओरीन और ऑक्सीजन के साथ बने यौगिकों में उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था होती है, क्योंकि फ्लूओरीन और ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता बहुत अधिक होती है। कहने का मतलब क्या है? टाइटेनियम की उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था +4 है, वेनेडियम की +5 और क्रोमियम की +6, मैग्नीज की +7 है। ये उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था है। ये तत्व उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्थाएं कब प्रदर्शित करते हैं? जब ये तत्व ऑक्सीजन या फ्लूओरीन के साथ जुड़े होते हैं।
जैसे मैग्नीज +7 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है जब यह ऑक्सीजन के साथ जुड़ा होता है। इसमें मैग्नीज 4 ऑक्सीजन के साथ जुड़ा है तो मैग्नीज की उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था +7 होती है। आप चाहे तो ऑक्सीकरण अवस्था को सरलता से निकाल सकते हो। MnO4- मैग्नीज की ऑक्सीकरण अवस्था ज्ञात करना है तो इसे X मान लेते हैं। मैग्नीज की ऑक्सीकरण अवस्था को X मान लेते हैं। ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण अवस्था -2 होती है, परंतु ऑक्सीजन परमाणु की संख्या 4 है तो 4 परमाणुओं की कितनी होगी? -8। दोनों तत्वों की ऑक्सीकरण अवस्थाओं को लिखकर जोड़ देते हैं और इस टोटल को उस आयन पर उपस्थित आवेश के बराबर कर देते हैं। इस पर -1 आवेश है तो दोनों तत्वों की ऑक्सीकरण अवस्थाओं का टोटल -1 के बराबर कर देते हैं। x -8 प्लस -8 -1 तो x का मान -8 को इधर ले जाते हैं तो -8 + 8 हो जाता है और x का मान कितना आता है? +7। और इसका कारण क्या है? ऑक्सीजन और फ्लोरीन इनकी विद्युत ऋणता सबसे अधिक है। याद रखो 3 तत्वों की विद्युत ऋणता सर्वाधिक होती फोन और इनका नंबर है 1 2 3। सबसे अधिक विद्युत ऋणता फ्लोरीन की है, उसके बाद ऑक्सीजन की और उसके बाद नाइट्रोजन की। संक्रमण तत्व आयनिक और सहसंयोजक दोनों प्रकार के बंध बनाते हैं। जब संक्रमण तत्व की ऑक्सीकरण अवस्था कम होती है तो वह आयनिक यौगिक बनाता है और जब उच्चतम होती है ऑक्सीकरण अवस्था उच्चतम होती है तो सहसंयोजक बंध बनाता है। ऑक्सीकरण अवस्था बढ़ने के साथ साथ इनके यौगिकों की अम्लीय प्रकृति और क्रियाशीलता बढ़ती है। याद रखो जब किसी यौगिक में तत्व की ऑक्सीकरण अवस्था अधिक होती है तो वह यौगिक अम्लीय प्रकृति का होता है और ऑक्सीकरण अवस्था कम होती है तो वह यौगिक क्षारीय प्रकृति का होता है। जैसे टाइटेनियम और मैग्नीज के 2 ऑक्साइड, इन दोनों की ऑक्सीकरण अवस्था +2 है। वेनेडियम और मैग्नीज के ऑक्साइड दोनों की ऑक्सीकरण अवस्था +3 है, इसकी +4 है, इन दोनों की +6 है और इसकी +7 है। इन तीनों में क्रोमियम और मैग्नीज की ऑक्सीकरण अवस्थाओं के मान अधिक हैं तो ये तीनों अम्लीय होते हैं, ये तीनों अम्लीय ऑक्साइड है। इसकी ऑक्सीकरण अवस्था का मान भी अधिक है तो यह भी अम्लीय होता है, परंतु इन दोनों की ऑक्सीकरण अवस्था का मान सबसे कम है तो ये क्षारीय होते हैं। और +3 ऑक्सीकरण अवस्था वाले इन दोनों यौगिकों में अम्लीय और क्षारीय दोनों गुण होते हैं, ये उभयधर्मी होते हैं। कुछ संक्रमण तत्व उनके यौगिकों में 0 ऑक्सीकरण अवस्था भी प्रदर्शित करते हैं। जैसे ये तीनों उदासीन संकुल यौगिक हैं और इन तीनों में निकल, आयरन, कोबाल्ट 3 संक्रमण तत्व हैं और इन तीनों संक्रमण तत्वों की ऑक्सीकरण अवस्था 0 होती है। चलो निकाल कर देखते हैं। निकल की ऑक्सीकरण अवस्था को X मान लेते हैं। CO कार्बन मोनोऑक्साइड एक उदासीन गैस है और इसकी ऑक्सीकरण अवस्था 0 होती है। इन दोनों की ऑक्सीकरण अवस्था को जोड़कर इस पूरे यौगिक पर उपस्थित आवेश के बराबर कर देते हैं, परंतु इस यौगिक पर यहाँ पर कोई आवेश नहीं होता है, यह तो उदासीन है तो 0 के बराबर कर देते हैं। दोनों की ऑक्सीकरण अवस्थाओं का योग 0 के बराबर होगा तो X का मान क्या आएगा? 0।
मतलब निकल धातु की ऑक्सीकरण अवस्था इस संकुल यौगिक में शून्य है। इसी तरह आयरन और कोबाल्ट की ऑक्सीकरण अवस्था इन दोनों यौगिकों में शून्य है। स्कैंडियम से मैग्नीज तक ऑक्सीकरण अवस्था बढ़ती है, परंतु मैग्नीज के बाद ऑक्सीकरण अवस्था में कमी आने लगती है। क्यों? तो इसका कारण मैं आपको समझा चुका हूँ। 3D श्रेणी में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ ऑक्सीकरण अवस्था में वृद्धि होने लगती है, क्योंकि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ती है। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ती है तो ऑक्सीकरण अवस्था कम होने लगती है। मध्य में मैग्नीज की उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था होती है। इसके बाद इलेक्ट्रॉन का युग्मन प्रारंभ होने लगता है, मतलब इलेक्ट्रॉन जोड़े बनाने लगते हैं। तो बिना जोड़े वाले अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या कम हो जाती है, जिससे अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या में कमी आने लगती है। अतः मैग्नीज के बाद ऑक्सीकरण अवस्था घटने लगती है। 3D श्रेणी में उभयनिष्ठ ऑक्सीकरण अवस्था कौन सी है? उभयनिष्ठ का मतलब कॉमन, वह ऑक्सीकरण अवस्था जो लगभग सभी तत्वों में पाई जाती है। तो याद रखो, +2 ऑक्सीकरण अवस्था। तो इसमें आप देख सकते हो स्कैंडियम को छोड़कर बाकी सभी तत्व +2 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। तो +2 ऑक्सीकरण अवस्था इन सभी तत्वों में पाई जाती है। तो यह उभयनिष्ठ ऑक्सीकरण अवस्था है +2। स्कैंडियम केवल +3 ऑक्सीकरण अवस्था क्यों प्रदर्शित करता है? तो मैं आपको बता चुका हूँ, क्योंकि +3 अवस्था में स्कैंडियम का विन्यास स्थायी अक्रिय गैस के विन्यास के समान होता है। स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इस तरह से लिखते हैं, इसके S कक्षक में 2 और D कक्षक में 1 इलेक्ट्रॉन है। जब स्कैंडियम तीनों इलेक्ट्रॉन बंध निर्माण में देता है तो इस पर +3 आवेश आ जाता है। इलेक्ट्रॉन देने के बाद S और D कक्षक खाली हो जाते हैं। तो इस स्कैंडियम +3 का विन्यास किसके समान हो जाता है? अक्रिय गैस के स्थायी विन्यास के समान हो जाता है। अक्रिय गैसों में सभी कक्षक इलेक्ट्रॉन से पूरे भरे होते हैं। इनका पूर्ण पूरित विन्यास होता है जो स्थायी विन्यास है। इसी स्थायी विन्यास के कारण स्कैंडियम +3 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है। क्रोमियम की मुख्य ऑक्सीकरण अवस्था क्या होती है? तो क्रोमियम की याद रखो 236 +2 +3 +6। इसे आप ट्रिक से भी याद रख सकते हो। क्रीम वाली धोती 6, क्रीम वाली धोती 6। क्रीम का मतलब क्रोमियम और धोती 6, 2 3 6। क्रोमियम की मुख्य ऑक्सीकरण अवस्थाएं 2 3 6 है ना। मजेदार ट्रिक। इसे देखो, मैग्नीज की मुख्य ऑक्सीकरण अवस्था क्या होती है? मोहन के 2 चाचा साथ रहते हैं। मोहन मतलब मैग्नीज, 2 4 7 247। मैग्नीज की मुख्य ऑक्सीकरण अवस्थाएं 247 है।